क्योंकि इन 6 महीनों के अंदर बहुत सारी घटनाएं हमारे ऊपर होने वाली है। ये पूरा आरएसएस बीजेपी का प्लान इस देश में है। एक तरफ इस देश का प्रधानमंत्री पूरे देशों में जाकर कहता है कि भारत बुद्ध की भूमि है, तो क्या उस बौद्ध भूमि में बौद्धों के साथ ऐसा ही न्याय होने वाला है? क्या हम लोग सिर्फ हमारे औरतों का मरने तक का ही इंतज़ार करेंगे? क्या वो मरने के बाद ही हम लोगों की आंखें खुलेगी? आज यहाँ पर मुंबई जैसे शहर में सिर्फ उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं है, महिला पूरे देश में असुरक्षित है, और ये है जाति की वजह से। ये जाति का जो अभिमान पैदा होते जा रहा है। एक महिला जो अपने परिवार को संभालने के लिए ऑटो चलाती है, यहाँ मुंबई में ऑटो चला रही है, और ऑटो आप देख रहे होंगे कि इनके गले में भी अशोक चक्र है। यहाँ पर हम लोग हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मंगलसूत्र नहीं पहनते, हमारे औरतें मंगलसूत्र नहीं पहना करती। तो अशोक चक्र जो इस देश के नेशनल फ्लैग के ऊपर है, राष्ट्रध्वज के ऊपर है, वो अशोक चक्र अगर हमारे गले में आता है या अगर हमारे रिक्शा के ऊपर आता है तो उसे जाति का चिन्ह के हिसाब से देखा जाता है। अब अशोक चक्र ये रिक्शा के ऊपर है, इसलिए मेरे दुकान के आगे नहीं लगनी चाहिए। ऐसी रिक्शा दलितों की रिक्शा मेरे दुकान के आगे क्यों लगती है? इस भावना से पंडित आए थे, ये सगळे दोघं, यांचे नाव काय आहे? नगरी समाज, सवर्ण। तो ये मानसिकता है कि ऐसे चिन्ह या बाबा साहब के लोग हैं या शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या अनुसूचित जाति के लोग हैं, ये लोग अपनी प्रगति भी करना चाहते हैं, आप लोगों के सामने अपने हाथ नहीं फैला रहे हैं। इतने परिस्थिति में भी वो अपने परिवार को खड़ा करने के लिए अपना काम कर रही है, लेकिन उनको भी वो काम नहीं करने दे रहे। और इसमें सबसे बड़ी गलती है हमारे लोगों की। हमारे लोग संगठित नहीं हैं। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, आधे पार्टी में। एक तो हम लोग है भी अल्पसंख्यक, हमारी संख्या भी कम है, उसमें भी हमारे लोगों में जाति की भावना है। शेड्यूल कास्ट महाराष्ट्र में 59 कास्ट है, 59 कास्ट में सभी कास्ट अपने अपने लोगों तक ही मर्यादित काम करते हैं, और उसमें से 0. ये जो परसेंटेज हमारा आता है, ये लोग भी एक नहीं है। कोई शिवसेना में, कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, कोई राष्ट्रवादी में, और फिर हमारे ऊपर आंदोलन होता है तो इनके पार्टियों के नेता हमको आगे आने नहीं देते। और इसलिए कभी तो पार्टी को छोड़कर हम लोगों को एक इंसान होने के नाते तो हम लोगों को सोचना चाहिए। आज हमारी महिला यहाँ पर जिंदा बची है, उनको ये धमकी दिया जाता है कि पेट्रोल भरने जाओगे तो सिर्फ राख मिलेगी आपकी। तो क्या हम लोग हमारी जैसे हाथरस के बेटी के साथ हुआ, तो क्या ये कितनी बेटियां कुर्बान करोगे और कहाँ तक हम भागेंगे, कहाँ तक भागोगे? तो इसलिए हम लोगों को जागरूक होना है। डॉक्टर्स उनको मिलने के लिए आए हैं। मैंने आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से उनकी थोड़ी सी मदद की है। डीसीपी साहब से उनकी बात करवा के दी है, और थाना के डीसीपी है, एक्स डीसीपी, उनसे बात करवाई है। और जितने भी दोषी हैं, हम उन सभी दोषियों को, क्योंकि देखो एफआईआर जैसे मनीषा के मामले में हुआ है, वैसे यहाँ पर भी एफआईआर लिखा गया है। एफआईआर में सिर्फ एक आदमी का नाम, क्या एक आदमी दोनों हाथ पकड़ के तीसरा आदमी लात मार सकता है? कहाँ गई सीसीटीवी की फुटेज? सीसीटीवी की फुटेज उतनी ही मिलती है जितनी दिखानी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में और महाराष्ट्र पुलिस में कोई फ़र्क दिखता है आपको? और ये पुलिस में फ़र्क नहीं है, ये मानसिकता एक ही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की पुलिस की मानसिकता हो, दिल्ली पुलिस की मानसिकता हो, या महाराष्ट्र पुलिस की मानसिकता हो। ये मानसिकता जो जाति की मानसिकता हो रही है कि शेड्यूल कास्ट की लड़की है, शेड्यूल कास्ट के लोग क्या कर लेंगे, ये मानसिकता हम लोगों को बदलनी है। मैंने हाथरस का मामला भी इसलिए उठाया है क्योंकि ये मानसिकता हम लोगों को बदलनी है। पुलिस वालों को अगर वो गलत एफआईआर लिखते हैं तो उनको डर रहना चाहिए कि मैं इसमें एक लाइन भी अगर गलत लिखता हूँ तो मुझे भी जेल में जाना पड़ेगा। मैंने उसी समय कहा था ये 4 लड़कों को तो मैं फांसी पे चढ़वाऊंगा ही, लेकिन एसपी को, डीएम को भी मैं जेल में भिजवाऊंगा। और हमारी वैसी पिटीशन भी गई है। वहाँ पर से हम यहाँ नहीं आते कि यहाँ पर भी वही चल रहा है। क्या यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 लोगों को ही पकड़ा जाना चाहिए? क्या वो एफआईआर लिखने वाला पुलिस दोषी नहीं है? क्या यहाँ पर जो एसपी या जो मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं ये लोग दोषी नहीं है? यही अगर किसी सवर्णों के साथ होता तो आज यहाँ पर मुंबई बंद कर दिया होता। तो इसलिए
हम लोगों को ये समझ जाना चाहिए, संगठित होना चाहिए, संगठित होकर ही हमारे आंदोलन खड़े होंगे। मैं डॉक्टर्स के काम में दखल-अंदाज़ी नहीं लेना चाहता, डॉक्टर्स यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन मैं अपनी बहन को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हो। आपने जो मुद्दा उठाया ये अपने इंडिविजुअल मुद्दा नहीं है, आपके माध्यम से सभी शेड्यूल कास्ट की महिला सुरक्षित होंगी, सभी शेड्यूल कास्ट के सभी अनुसूचित जाति के लोग सुरक्षित होंगे, यही वो आंदोलन है। और ये आंदोलन मैंने जैसे अभी हमारी पूरी लीगल टीम का काम करती है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के बेस्ट से बेस्ट, और सिर्फ वकील नहीं, जजेस हमारे कार्यकर्ता हैं, जजेस हमारे वेल विशर्स हैं। तो आपका ये पूरा FIR जो है ये पूरा हम लोग लड़ेंगे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से। एक तरफ इस देश का प्रधानमंत्री पूरे देशों में जाकर कहता है कि भारत बुद्ध की भूमि है, तो क्या उस बौद्ध भूमि में बौद्धों के साथ ऐसा ही न्याय होने वाला है? क्या ऐसे ही बौद्धों को इस देश में पीटा जाने वाला है? और इसलिए हम लोगों को एक होकर अब ये काम करना होगा, एक होकर ये लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि इन 6 महीनों के अंदर बहुत सारी घटनाएं हमारे ऊपर होने वाली है। ये पूरा RSS BJP का प्लान इस देश में है, और इसलिए आज हम लोगों को सतर्क होकर ये संगठित होना है।